हेलो बच्चों, हेलो पेरेंट्स। आज मैं आपके सामने एक अपकमिंग प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें बच्चों के लिए बहुत ही सरप्राइज टाइप का प्रोग्राम है। बच्चों को इससे बहुत खुशी होंगी, लेकिन ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको खुशी होंगी? वो ऐसे बच्चे हैं जो 11th का स्टार्टअप लिया था, लेकिन उनकी पढ़ाई 11th में उतनी अच्छे से नहीं हुई। उनको 12th में आने के बाद ऐसा लगता है कि हमने करना चाहिए, नीट के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, लेकिन बाद में ये पता चल रहा है कि बहुत देर हो चुकी है। 11th का पोर्शन तो हर जगह पर कंप्लीट हो चुका है, अब हम ज्वाइन करने वाले हैं तो 12th से ज्वाइन करने वाले हैं। तो फिर 11th का कैसे? 11th में जो बेसिक कंसेप्ट है जो 12th में आने वाले हैं, उसका हम कैसे कर पाएंगे? बस यही डिफिशियंसी को सामने रखते हुए हमने एक बेहतरीन प्रोग्राम बनाया है, जिसका नाम है 11 प्लस 12 कॉम्बो कोर्स। 11 प्लस 12 कॉम्बो कोर्स की खासियत क्या है, इसके मेरिट्स क्या है, इसका क्या बच्चों के लिए बेनिफिट रहने वाला है? तो बच्चों, हम यहाँ पर कॉम्बो कोर्स में आपको 11th भी पढ़ाने वाले हैं। जो बच्चों का 11th में 11th नहीं हुआ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम उनका 11th भी कवर करने वाले हैं। ऑब्वियसली 12th भी कवर होगा। सर, इतने सारे टॉपिक है, कैसे कवर होंगे? तो इसका जवाब यह है कि इसके पास हमारे पास फुल प्रूफ प्लान है। उन प्लानिंग के चलते हम ये सब चीजें करने की कोशिश करते रहेंगे, और ऑब्वियसली हमने कई बार ये कर भी चुका है, तो इसलिए ये दिक्कत नहीं आने वाली है। यहां पर देखिए बच्चों, बायोलॉजी के एग्जांपल दे रहा मैं आपको। बायोलॉजी में क्लास 11th में 19 टॉपिक्स है और क्लास 12th में 13 टॉपिक, टोटल 32 टॉपिक है। तो ये 32 टॉपिक मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं कॉम्बो कोर्स में। जबकि सिर्फ अगर 12th का कोर्स होता तो मुझे सिर्फ 13 ही टॉपिक पढ़ाना रहते, लेकिन मैं तुमको 13 नहीं पढ़ाते हुए 32 टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। अब इसमें चाहिए कि बच्चे इसको कैसे रिकवरी कर सकते हैं, इसका भी प्लान हमने बनाया है ताकि बच्चों को हेल्प मिल सके। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री का आप कंसिडर कर लो। टेस्ट है, टेस्ट होने वाले हैं, रेगुलर टेस्ट होते हैं। टेस्ट में रेगुलर जो टॉपिक चल रहा वो, और कंप्लीटेड पोर्शन को भी हम काउंट करते हैं। ऐसे ही 11th और 12th का यही प्रोसेस चलता रहेगा, इसी तरीके से होता रहेगा। डाउट सेशन है, डाउट सेशन में टॉपिक वाइज बच्चे डाउट्स पूछ सकते हैं। सब टॉपिक, जो टॉपिक के अंदर जो हेडिंग है उसमें अगर कोई क्लैरिटी नहीं है कंसेप्ट में, तो वो भी बच्चे यहाँ पर रिकवरी कर सकते, वो भी यहाँ पर पूछ सकते, वो भी कवर करने की कोशिश होंगी। रिकवरी एनालिसिस, अब सिलेबस आगे चला गया, काफी टॉपिक्स हो चुके हैं। अब वो टॉपिक होने के बाद आने वाले दिनों में ऐसा होता है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी हो जाते हैं जो बच्चों को समझने में दुश्वारी आती, प्रॉब्लम्स आती। उन टॉपिक का कैसे करेंगे? तो उन टॉपिक का जो प्रोग्राम है वो रिकवरी एनालिसिस के तौर पे हम देखेंगे। रिकवरी में हम बच्चों के लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट में बच्चों के ही हेल्प से हम जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो वहां पर देखेंगे, ठीक है। जो इनकम्प्लीट टॉपिक है या वीक टॉपिक है, पार्शियल स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उसको वहां पर देखेंगे। जो उनका अच्छे से हुआ नहीं था, उन्होंने पढ़े नहीं थे घर पे, जो भी, तो वो भी टॉपिक्स वहां पर देखे जाएंगे, और उस हिसाब से उनको एक प्लानिंग दी जाएगी कि कैसे हम बैकलॉग कवर कर सकते हैं रिकवरी एनालिसिस में। मोटिवेशनल स्पिरिट्स में हम बच्चों को कोशिश करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने खाली टाइम में स्टडी करें। लेक्चर के अलावा जो टाइम रहता है उसमें उनको एक प्लान मिले, उसको मोटिवेट रहते हुए कैसा करना चाहिए, और वो चीज हम यहाँ पर गाइडेंस करेंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट है कॉम्बो कोर्स में, वो है कोऑर्डिनेशन बिटवीन पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स। इसको ट्राइपॉड पैटर्न भी मैं बोलता हूं कि बच्चों देखो यहाँ पर क्या है मालूम क्या, ये जो टीचर्स है ये अपना काम करते रहेंगे, स्टूडेंट्स पे टीचर का वॉच होना बहुत जरूरी है पढ़ाई के हिसाब से, और वो पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे घर पे, ये पेरेंट्स का वॉच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद बच्चे के साथ पेरेंट्स का और टीचर का कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। ऐसा भी नहीं कि बच्चों ने हमसे डरना और फिर पढ़ना, वैसे नहीं। बस हम ये चेक कर रहे कि बच्चे प्रॉपर कर रहे या नहीं कर रहे। बाकी हमको रिपोर्टिंग पेरेंट्स ने करना जरूरी है। कम से कम महीने में एक बार पेरेंट्स क्लास पे आके मिलना जरूरी है, पेरेंट्स का काम है। हर बारी को ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर मंथ में कोई पेरेंट्स मीटिंग रखें। तो मेरी हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं यहाँ पर अवेलेबल रहता हूं, अगर ना भी रहता तो मुझे कॉल करके आइए, मैं यहाँ पर अवेलेबल हो जाऊंगा पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। तो यहाँ पर पेरेंट्स का रिपोर्टिंग का बहुत अहम काम है कि बच्चों का क्या चल रहा और क्लास में क्या हो रहा। ये दो चीजें पेरेंट्स ने अगर समझ लिए
तो पेरेंट्स ये समझेंगे कि अब ये बच्चों को किस तरीके से हमने हैंडल करना घर पे, और ये तीनों का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हमारे बच्चों को बहुत बड़ी सक्सेस तक ले जा सकता है। तो मैं यही चाहूंगा हर पेरेंट्स से, हर बच्चे से मैं यही चाहूंगा कि अपने वक्त को जाया ना करें। हो सकता है ये कोर्स की मदद से इस साल ही तुम्हारा एमबीबीएस को नंबर लग जाए, जो कि बहुत मुश्किल टास्क है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें होने वाला है, हम पूरा कवर करने वाले 11th 12th। यहां पर अगर तुम इस शेड्यूल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हो और आपकी सेल्फ स्टडी में आपको इफिशिएंसी बड़ी अच्छी मिल रही है, तो आपको 600 प्लस मार्क्स भी मिल सकते। लेकिन ये बहुत मुश्किल टास्क है, एक बार फिर बोल रहा हूं, लेकिन हम कोशिश कर सकते इसके लिए कोशिश करेंगे। हासिल हो गया तो एक बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। हमारे लिए तो सबसे ज्यादा खुशी की बात है एज अ टीचर, अगर हमको ये काम में सक्सेस मिल रही है तो ये हमारे लिए मोटिवेशन है। आने वाले दिनों में हमारे पास बच्चे और इस बेसिस पे आएंगे, हमको हमारा टारगेट्स मिलेगा। तो यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम पेरेंट्स से, स्टूडेंट से, कि कॉम्बो कोर्स के लिए, जिसमें हम एक साल में जो कि 12th कवर करना चाहिए, उसमें हम 11th भी कवर करने वाले हैं और 12th भी करने वाले हैं। मैं यही कामना करता हूं कि हर बच्चा अपने 11th 12th की जर्नी में सक्सेस हो, उसका जो भी टारगेट्स है वो अचीव हो। उसमें एज अ टीचर मेरी पॉजिटिव दुआएं उनके साथ है, और इसी के साथ इजाजत लेता हूं।